उदय। India is an old country but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. I am young and I too have a dream. गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला एक धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। This was my dadi's funeral. Most difficult, well, second most difficult day of my life. आंधी उठे तूफान उठे मुश्किल भले मौसम मिले बढ़ते कदम न रुक पाएंगे कोई रोक सके तो रोक ले। प्रणाम, मैं निर्मलेंदु आज उदय से। बचपन से ही एक कहावत सुनता आ रहा हूँ कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जी हाँ, राहुल के पिता की तरह ही राहुल भी हैं, उसी तरह हंसते हैं, उसी तरह बोलते हैं। इसलिए आज राहुल के साथ राहुल के पिता का भी जिक्र करना यहाँ बहुत ज़रूरी है। यदि आप बीबीसी का राजीव गांधी पर बनाया यह वीडियो देख लेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उस दिन राजीव गांधी की हत्या वाले दिन उनके साथ क्या हुआ था। 21 मई 1991 को शाम के 8 बजे थे। कांग्रेस की बुजुर्ग नेता मार्गाथम चंद्रशेखर मद्रास के ग्विंदी हवाई अड्डे पर राजीव गांधी के आने का इंतजार कर रही थी। थोड़ी देर पहले जब राजीव गांधी विशाखापट्टनम से मद्रास जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तो पायलट कैप्टन चंदोक ने पाया कि विमान की संचार व्यवस्था काम नहीं कर रही है। राजीव चेन्नई जाने का विचार त्याग गेस्ट हाउस के लिए रवाना हो गए। टेलीग्राफ अखबार के लिए काम करने वाले रशीद किदवई बताते हैं, राजीव गांधी बहुत थके हुए थे, लेकिन उनको एक एहसास था कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में जाकर के कैंपेनिंग करनी चाहिए। उनको विशाखापट्टनम से चेन्नई जाना था, तो चेन्नई जाने के लिए जो एयरक्राफ्ट था उसमें कोई टेक्निकल स्नैग आ गया, तो राजीव गांधी वापस आ गए। और उमा गजपति राजू जो विशाखापट्टनम से इलेक्शन लड़ रही थी, उन्होंने राजीव गांधी के लिए कुछ खाना, इडली और रसम वड़ा, पिज्ज़ा वगैरह भी भेजा। लेकिन राजीव गांधी जब सर्किट हाउस जा रहे थे तो पीछे मोटरसाइकिल पर एक पुलिस वाला आया और उसने कहा कि नहीं आपका जहाज ठीक हो गया है, तो वो वापस चले गए। और उसमें वो खाना जो उन्हें भूख लगी थी जो था, वो जब जहाज में बैठे तो उन्हें पता चला कि खाना तो गाड़ी में ही रह गया। तो इस तरीके से वहाँ काफ़ी इस तरीके की बदइंतजामी थी। और राजीव गांधी की बहुत ज़्यादा इच्छा नहीं थी, लेकिन वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता या कांग्रेस के नेता होने की वजह से उन्होंने वहाँ मद्रास और श्रीपेरुम्बदूर जाने का फैसला लिया। मद्रास के लिए विमान ने 6:30 बजे उड़ान भरी। राजीव खुद विमान चला रहे थे। जहाज ने ठीक 8:20 पर लैंड किया। वो एक बुलेट प्रूफ कार में बैठकर मार्गाथम, राममूर्ति और मोपनार के साथ श्री पेरम्बदूर के लिए रवाना हो गए। 10:10 पर राजीव गांधी श्री पेरम्बदूर पहुंचे। पुरुष समर्थकों से मिलने के बाद राजीव ने महिलाओं की तरफ रुख किया। तभी 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला एक धमाका हुआ। उस समय मंच पर राजीव के सम्मान में एक गीत गाया जा रहा था। वहां से मुश्किल से 10 गज की दूरी पर गल्फ न्यूज की संवाददाता और इस समय डेक्कन क्रॉनिकल की बेंगलोर की स्थानीय संपादक नीना गोपाल राजीव गांधी के सहयोगी सुमन दुबे से बात कर रही थी। 2 मिनट भी नहीं बात किया और वो बॉम्ब फटी मेरे आंखों के सामने। और मैं व्हाइट तो कभी नहीं पहनती। उस दिन रश में मैंने साड़ी निकला मेरी आंटी के कबर्ड से और पहन के आई, और मेरा साड़ी के ऊपर आज तक इट्स सच एन हॉरिबल फीलिंग, साड़ी के ऊपर ब्लड था, कुछ और था। द फैक्ट दैट वी सर्वाइव्ड I think is a miracle, minor miracle, क्योंकि हमारे सामने जो भी थे वो सब मर गए थे। Good evening. The former Indian Prime Minister Rajiv Gandhi has been assassinated. 30 साल की एक नाटी, काली और गठीली लड़की चंदन का एक हार लेकर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो उनके पैर छूने के लिए झुकी, कानों को बहरा कर देने वाला धमाका हुआ, बम ब्लास्ट हो गया और राजीव गांधी नहीं रहे।
उनके साथ 16 और लोगों की मौत हो गई। तो हमने आपको कहा था कि जैसा पिता होता है, पिता के कुछ अक्स, कुछ गुण, कुछ अवगुण बेटे में भी आते हैं। तो राजीव गांधी में जो गुण थे वो उनके बेटे में भी इन दिनों दिख रहा है। लेकिन वो जो कहावत है, बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा, आजकल थोड़ा बदला हुआ रूप पढ़ने को मिल रहा है। आजकल बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, यही हमें पढ़ने को मिल रहा है। जी हाँ, पूरा अंश बाप का नहीं भी हो, थोड़ा थोड़ा अंश आ ही जाता है। और राहुल गांधी की चर्चा हो लेकिन पिता राजीव गांधी की चर्चा ना हो, यह भी बेईमानी ही होगी, क्योंकि कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा अंश तो बेटे पर आ ही जाता है। हम आज राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो उनके पिता की भी चर्चा करेंगे, क्योंकि आप अगर राहुल के चेहरे को गौर से देखेंगे, उनके हंसने को देखेंगे, उनके चलने के स्टाइल को देखेंगे, उनके कहने के अंदाज को देखेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये राजीव का ही बेटा है। आप खुद ही कहेंगे अरे ये तो राजीव का बेटा है। India is an old country but a young nation, and like the young everywhere, we are impatient. I am young, and I too have a dream. I dream of an India strong, independent, self-reliant, and in the forefront and the front rank of the nations of the world in the service of mankind. I am committed to realizing that dream through dedication, hard work, and the collective determination of our people. This is what really helped my father. I could see this process taking place where he would go and meet people, get into their details, understand their details, and look at the big picture. राजीव जी ने 21वीं सदी की बात की थी, टेलीकम्युनिकेशंस की बात की थी, पंचायती राज की बात की थी, महिलाओं को राजनीति में, पॉलिटिक्स में आगे बढ़ाने की बात की। बहुत बड़े सपने थे, कांग्रेस पार्टी ने उनके सपनों को आगे बढ़ाया, आम जनता को, गरीब जनता को शक्ति दी, सत्ता में आवाज दी। राजीव गांधी का धीरे से बोलना, धैर्य से बात करना, देश के लिए चिंतित रहना और देश के लिए ही मर मिट जाना, झूठ ना बोलना और सत्य के रास्ते पर चलना, यह सब कुछ आपको राहुल में ही दिखेंगे। स्वभाव से गंभीर लेकिन आधुनिक सोच एवं निर्णय लेने की अद्भुत क्षमता वाले राजीव गांधी देश को दुनिया की उच्च तकनीकों से पूर्ण करना चाहते थे। और जैसा कि वे बार बार कहते थे कि भारत की एकता को बनाए रखने के उद्देश्य के अलावा उनके अन्य प्रमुख उद्देश्यों में से एक है 21वीं सदी के भारत का निर्माण करना ही उनका एक उद्देश्य है। जी हाँ, एकता बनाए रखना ही उनका एकमात्र लक्ष्य था। ऐसे में हम यदि यह कहें कि आज उसी लक्ष्य को उनका बेटा पूरा कर रहा है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से, तो शायद अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए जी हाँ, इसीलिए हम कह रहे थे कि बाप का बेटा सिपाही का घोड़ा, पूरा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आंधी उठे, तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है, जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं, हम दिल की सुनकर निकले हैं, इस देश ने दी आवाज है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, चली 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 भारत जोड़ो यात्रा चली, लाखों रंग समेटे हुए ये इंद्रधनुष का वेश है, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जुड़ रहा मेरा देश है, नफरत ना बोने देंगे इस पावन पावन
फूल खिलाएंगे, प्यार भरी बड़ी पार्टी में महंगाई को झुका के मानेंगे, बेरोजगारी से पंजा लड़ाएंगे, हे उन्नति का हाथ बढ़ाना है, सद्भाव का साथ बढ़ाना है, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा, बोलो साथ हमारे कौन चलेगा। एक तेरा कदम, एक मेरा कदम, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन, मिल जाए जुड़ जाए अपना वतन। राजीव गांधी का जन्म 20 अगस्त 1944 को बम्बई में हुआ था। वे सिर्फ 3 वर्ष के थे जब भारत स्वतंत्र हुआ और उनके दादा स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उनके माता पिता लखनऊ से नई दिल्ली आकर बस गए। उनके पिता फिरोज गांधी सांसद बने एवं उन्होंने एक निडर तथा मेहनती सांसद के रूप में ख्याति अर्जित की। खैर, हम राहुल गांधी की चर्चा कर रहे थे, लेकिन पिता की चर्चा करना मेरे लिए आवश्यक है क्योंकि पिता पुत्र की कहानी है ये। राहुल गांधी ने कभी अपने पिता को याद करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट में राजीव गांधी का एक ट्वीट वीडियो शेयर किया है लोगों के साथ। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, पापा आप हर पल मेरे साथ मेरे दिल में रहते हैं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि देश के लिए जो सपना आपने देखा उसे पूरा कर सकूं। और इस तरह वह पापा के सपने को पूरा करने में जटायु की तरह जुट गए। राहुल ने अपने पिता को याद करते हुए ट्वीट किया, पापा आप हर पल मेरे साथ मेरे दिल में हैं। मैं हमेशा प्रयास करूंगा कि आपने देश के लिए जो सपना देखा उसे पूरा कर सकूं। इसके साथ ही राहुल गांधी ने एक भावुक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें राजीव गांधी से जुड़ी कुछ पुरानी यादें उन्होंने शेयर की है। मोदी जी ने कई बार कहा है कि इन 70 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया। बेटे के सामने पिता का ये अपमान। राहुल उस समय तो पी गए, लेकिन राहुल को सब कुछ याद रहा। राहुल को शायद आज खुद पर फख्र महसूस हो रहा होगा कि उन्होंने अपने पिता का बदला ले लिया, क्योंकि आज लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, उदारीकरण, इंटरनेट और मेट्रो कनेक्टिविटी में जिस तरह की क्रांति आई हुई है वह राजीव गांधी की ही देन है। मोदी जी हमेशा कहते हैं कि झूठ बोलो, झूठ बोलो और झूठ बोलो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। मोदी जी ने केवल कहा ही नहीं बल्कि झूठ बोल करके दिखा दिया, क्योंकि वह ज्ञानी पुरुष है और उन्हें अच्छी तरह से ये जानकारी है कि राजीव गांधी को नए भारत के निर्माण का जनक कहा जाता है। यह हम सब जानते हैं कि राजीव गांधी ने देश के लिए बहुत कुछ किया, वो भी केवल 6.5 सालों में। I, Rajiv Gandhi, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India, as by law established, that I will uphold sovereignty and integrity of India. Nothing is more important than the unity and integrity of our nation. जो विश्वास जनता ने हम में किया है उसे हम पूरा करेंगे। India is an old country but a young nation. I am young and I too have a dream. आज ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मेरे बेटे ने कहा कि पापा, जिस व्यक्ति ने देश के लिए अपनी जान दे दी, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में देश को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम फैसले किए, जिनकी वजह से आज हम कंप्यूटर में घर में बैठकर काम कर पा रहे हैं, मोबाइल में हजारों मील दूर बैठकर अपने सगे संबंधी एवं माता पिता से बात कर पा रहे हैं, जिन्होंने वे 5 बड़े यादगार और कारगर फैसले लिए जिसके कारण आम आदमी की ज़िंदगी ही बदल गई और हमें नए भारत में प्रवेश करने का सुनहरा मौका मिल गया, उनके बारे में आपको लिखना चाहिए। फिर बेटे ने मुझे कुछ पॉइंट्स भी लिख कर दिए और इस तरह से हमने राजीव गांधी पर लिखना शुरू कर दिया। मेरी कुछ अपनी यादें भी हैं
क्योंकि उन दिनों मैं नवभारत टाइम्स दिल्ली में काम कर रहा था। बता दें कि मैंने नवंबर 1979 को नवभारत टाइम्स में ज्वाइन किया था। तभी अचानक संपादक श्री SP सिंह का फ़ोन आया कि आज दोपहर को ही राजीव गांधी पर 4 पेज निकालेंगे, तैयारी कर लो, मैं आ रहा हूँ क्योंकि राजीव गांधी की हत्या हो गई है। उन्होंने फ़ोन पर ही बता दिया कि क्या क्या करना है और किन लोगों को लेकर टीम बनाना है। मैं इस टीम का लीडर था। फिर दोपहर का अखबार निकला और देखते ही देखते उसकी 4 लाख से ज़्यादा कॉपी बिक गई। दरअसल उस दिन की यादों को समेटते हुए और कुछ गूगल बाबा की मदद से मैं आज का ये एपिसोड बना रहा हूँ। सच तो यही है कि अगर राजीव गांधी भारत को नहीं मिलते तो हम ज़रूरत से ज़्यादा पिछड़े होते। आज हम नई पीढ़ी को बताएंगे कि राजीव गांधी कैसे आए और किस तरह से रातों रात छा गए। चलिए सबसे पहले हम इंदिरा गांधी से शुरू करते हैं। दरअसल यह 31 अक्टूबर 1984 की बात है। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके ही निजी सुरक्षा कर्मियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। इंदिरा गांधी की हत्या के कुछ घंटों के बाद ही राजीव को प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई गई। इंदिरा गांधी की हत्या के ठीक 2 माह बाद यानी दिसंबर 1984 में लोकसभा चुनाव हुए और इस चुनाव में कांग्रेस ने 524 सीटों में से 415 सीटों पर जीत दर्ज की। जबरदस्त जीत। कांग्रेस में जबरदस्त उत्साह दिखा और देश के नौजवानों को लगा कि अब हमें सही प्रधानमंत्री मिल गया है। This was my dadi's funeral. Most difficult, well, second most difficult day of my life. She told me don't cry. So that was, you can see I'm hiding my face. I mean, morning before she died, she told me that don't cry if something happens to me. So that just, I didn't even understand what she meant. And then 2-3 hours later, she was dead. It was she sort of sensed that she would be killed. And I think everybody in the house also knew it. She once said to me and to us on the dining table that the biggest curse would be to die of a disease. I think from her perspective, probably the best way to die for her country, defending the idea that she loved. So today I understand it. Then I didn't understand it. In my house, my father was strict, and I had essentially 2 mothers. One super mother, which was my grandmother, who was basically, she would defend me when my father got angry, and then my mother, who was the other mother. So for me, it was like losing my mother. मैं तब कोलकाता में था। राजीव के प्रधानमंत्री बनने के कुछ माह बाद सरकारी कर्मचारी इसलिए घबराए हुए थे क्योंकि अनुशासन लागू हो गया था कि ऑफिस में लेट आना मंजूर नहीं। मेरे पापा आर्मी में थे, वह जल्दी जल्दी घर से निकलते, कभी कभी सुबह का नाश्ता भी नहीं कर पाते। अमूमन सभी सरकारी ऑफिस में दहशत का माहौल था कि समय पर ऑफिस नहीं पहुंचे तो नौकरी जा सकती है या नौकरी चली जाएगी। मैं उन दिनों ABP न्यूज़ कोलकाता में काम कर रहा था। नई नई नौकरी थी मेरी। यानी 1985 में प्राइवेट ऑफिस में भी अनुशासन लागू हो गया था। ABP न्यूज़ में भी हमें वह सब कुछ देखने को मिला। खैर, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1984 से 1991 के बीच करीब 6.5 साल राजीव गांधी देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने रहे। अब यदि यह कहें कि इन 6.5 साल में ही इस युवा प्रधानमंत्री ने अपने कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों से देश की जनता के दिलो दिमाग में एक अमिट छाप छोड़ी थी तो शायद गलत नहीं होगा। एक ही कार्यकाल में कई ऐसे कार्य किए उन्होंने जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है। आज की पीढ़ी को यह जानना होगा कि युवा सोच वाले राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत का निर्माता क्यों कहा जाता है। बता दें कि 40 की उम्र में ही प्रधानमंत्री बनने वाले राजीव गांधी ने आधुनिक भारत की नींव रखने की दिशा में एक अहम भूमिका निभाई थी। लोगों ने राजीव गांधी को 21वीं सदी के भारत के वास्तुकार भी कहा। कांग्रेस ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर राजीव गांधी की एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर हम उन्हें शत शत नमन करते हैं।
21वीं सदी के भारत के वास्तुकार के रूप में उन्हें सम्मानित किया गया। दरअसल यह उनकी दूरदर्शिता ही थी जिसके कारण भारत में आईटी और दूरसंचार क्रांति की शुरुआत हो पाई। आज हम उनकी विरासत का जश्न मनाते हैं, लेकिन चुपके से मनाते हैं। हमें या हम में से ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं कि उन्होंने क्या क्या किया। दरअसल राजीव गांधी की चर्चा मैं इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि पूर्व पीएम और कांग्रेस के दिवंगत नेता राजीव गांधी का नाम 2019 के लोकसभा चुनाव में खूब चर्चा में रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजीव गांधी पर जो टिप्पणी की उसके बाद से इस नाम को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर खुलेआम शुरू हो गया। बता दें कि पीएम मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी पर बिना नाम लिए हमला करते हुए कहा था मिस्टर क्लीन का जीवन काल भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में खत्म हुआ था। उन्होंने राहुल पर तंज कसते हुए कहा था आपके पिताजी को आपके राज दरबारियों ने गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन बना दिया था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया है। आपके पिताजी को आपके राग दरबारियों ने मिस्टर क्लीन बना दिया था। गाजे बाजे के साथ मिस्टर क्लीन चला था, लेकिन देखते ही देखते भ्रष्टाचारी नंबर 1 के रूप में उनका जीवन काल समाप्त हो गया। नामदार, ये अहंकार आपको खा जाएगा। ये देश गलतियां माफ करता है मगर धोखेबाजी को कभी माफ नहीं करता। अब समझने वाली बात यह है कि धोखा कौन दे रहा है, कौन झूठ बोल रहा था, कौन देश को गुमराह कर रहा था, कौन केवल कुर्सी से चिपके रहने के लिए झूठ बोल रहा था। वह सब कुछ अब आम जनता जान चुकी है, क्योंकि मेरी समझ से राजीव गांधी के कार्यकाल में उनका विरोध कदाचित ही हुआ होगा। वह एक ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्हें लोग दिल से इज्जत करते थे। हाँ, बोफर्स कांड में वह जरूर फंसे थे, लेकिन आखिरकार उससे बड़ी भी हो गए थे। सच तो यही है कि पीएम मोदी के इस बयान के बाद सियासी गलियारों में खूब हंगामा हुआ और विपक्ष समेत कई नेताओं ने पीएम मोदी के इस बयान की खूब निंदा भी की थी, क्योंकि मोदी जी झूठ परोस रहे थे। पीएम की इस टिप्पणी के बाद यूपी के अमेठी में एक शख्स ने खून से चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी और आयोग से मांग करते हुए कहा कि पीएम मोदी की आपत्तिजनक टिप्पणी को रोका जाए, जिससे कि करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत ना हो। लेकिन सच तो ये है कि न केवल करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई, बल्कि कह सकते हैं कि राहुल भी अंदर से टूट गए। राहुल ने सोचा कि क्या यही राजनीति है, और शायद इसीलिए उन्होंने राजनीति से दूर रहना ही उचित समझा और राहुल बाबा ने आखिरकार अध्यक्ष की कुर्सी स्वयं ही खाली कर दी। शायद उन्होंने भीष्म पितामह की तरह प्रतिज्ञा ली होगी कि अब इस कुर्सी पर कभी नहीं बैठूंगा, और अगर बैठूंगा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ही बैठूंगा। ऐसा उन्होंने सोचा होगा, ऐसा कोई भी सोच सकता है। तो ऐसे में सवाल यही उठ रहे हैं कि क्या उनकी ये इच्छा पूरी होगी, भारत जोड़ो मुहिम रंग लाएगी। चलिए आगे ये जानने की कोशिश करते कि राजीव गांधी ने वे कौन से उपहार देश को दिए जिसके कारण देश हमेशा उनके सामने ऋणी रहेगा, जिसके लिए देश उन्हें न्यू इंडिया का जनक मानते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। लेते हैं एक ब्रेक और उसके बाद बताएंगे कि राजीव गांधी ने देश के लिए क्या क्या किया था। प्रणाम। आज उदय